हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज जिन साधकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को भी हमारी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस है। हमने स्वतंत्रता कैसे हासिल की, ये आप सबको मालूम है। कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ, कितना मेहनत और कितना पुरुषार्थ वास्तव में हमारे वीरों का लगा है। उन सभी वीरों को, उन सभी दिवंगत आत्माओं को हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से शत शत नमन, शत शत प्रणाम, शत शत श्रद्धांजलि। किस प्रकार की वो आत्माएं थी जो देश के लिए बलिदान हो गई, किस प्रकार का उनका जज्बा रहा है। सरदार भगत सिंह जी को देखो, चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखो, सुभाष चंद्र बोस जी को देखो, क्या हृदय उनके रहे हैं, क्या शिक्षा दी उनके माता पिता ने उनको दी है कि साहब सोचा नहीं जा सकता। हम आज अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। हमें अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। आज हम ज़्यादातर प्रयास केवल अपने लिए करते हैं। मेरा घर बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए हमारी संवेदनाएं आज खोखली होती जा रही हैं। संतान भाव जन्म पत्रिका का और पराक्रम भाव जन्म पत्रिका का यदि उज्जवल है तो निश्चित तौर से हमारी संतानों के जज्बे बहुत ही कामयाब होते हैं। आज ज्योतिष पाठशाला का कार्यक्रम भी है, तो आइए मैं आपको कुछ नमूने इसमें पेश करूंगा, आपको बताऊंगा, ज्योतिष के विद्यार्थी भी समझें और हमारे अन्य साधक भी समझें। आज का पहले हम पंचांग देख लेते हैं। 15 अगस्त सन 2021, दिन रविवार, श्रावण माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। स्वतंत्रता दिवस, जिस प्रकार से वीरों ने अपनी आहुतियाँ दी हैं, वीरों ने अपना बलिदान दिया है, वीर गति को प्राप्त होने के उपरांत आज स्वतंत्र भारत वो हमें सौंप गए। उसी के साथ साथ हमारे देश के चिंतकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने भी अपने हिसाब से बहुत तप किया है। मोतीलाल बाबा जी यहाँ याद आते हैं, जिन्होंने संकल्प में ही अंग्रेज़ों तुम भारत को छोड़ो ऐसा संकल्प करा करके बगलामुखी का एक विशेष अनुष्ठान मेरे ख्याल से सन 1932 में कराया था, 1932 में। ऐसा नहीं है कि ऋषि मुनियों ने अपनी मेहनत नहीं की, उन्होंने अपने हिसाब से की है, सब ने अपने हिसाब से की है। 1932 में बाबा जी ने एक महानुष्ठान करवाया भगवती बगला का। यू कांट बिलीव, भगवती बगला कहती हैं, साक्षात उनको दर्शन हुए और ये कहा गया कि अभी कुछ वर्ष लग जाएंगे देश को आज़ाद होने में। देखिए साहब, भगवती प्रस्तुत हो रही हैं और भगवती ऐसा वर दे रही हैं, और वास्तव में भगवती ने जो समय दिया वो समय रहा। कहने का भाव इस बात के पीछे मेरा यही है कि हमारे देश में किसान से जो बन पड़ा उन्होंने किया, और वीरों की तो बलिदान हम भुला ही नहीं सकते। उसी के साथ साथ
तपधारी से जो तप बना, जपधारी से जो जप बना, पैसे के सहयोग से जिनसे सहयोग हुआ, सभी ने अपना अपना सहयोग किया। आज हमें भी वो आवश्यकता है, हम अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करें, अपने देश के प्रति चिंतन, अपने देश के प्रति समर्पण, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण हम सबके मन में आना चाहिए। आइए मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ बताता हूँ। जैसे बहुत लोग डर जाते हैं कि काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष है। ऐसा कुछ नहीं है, आप डरा ना करें बहुत सारी चीज़ों के लिए। काल सर्प दोष भी कोई बहुत बड़ा ऐसा खतरनाक योग नहीं है, बल्कि जिसकी कुंडली में ये होता है, ऐसे बच्चे बड़े होनहार होते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिसमें सचिन तेंदुलकर की कुंडली में ऐसा ही है। वो देखो किस प्रकार से क्रिकेट के किंग माने गए। बहुत लोग हैं। भारत जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के वक्त रात्रि के 12:05 के आसपास में भी जो कुंडली आज़ाद भारत की बनाई गई, तो उसमें भी काल सर्प दोष की युति थी। तो क्या जब से लेकर के अब तक हमने तरक्की नहीं की? क्या उस भारत में और आज के भारत में फ़र्क नहीं है? बहुत फ़र्क है। बस यही है कि कुछ योग ऐसे होते हैं जिनसे हम डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। अब मैं आपको एक नमूना पेश करता हूँ एक कुंडली का। ये एक जन्म पत्रिका हमारे सामने है। इसमें पंचम भाव देखिएगा, पंचम भाव। ये जो पंचम भाव है, इस पंचम भाव से संतान के बारे में पता लगता है। इस पंचम भाव में ज्योतिष के विद्यार्थी सीखें, भाई आपका भी काम कर रहा हूँ मैं आज के दिन। इस पंचम भाव में अगर ग्रह कमज़ोर हैं, जैसे मैंने शत्रु और मित्र आपको समझाए थे ना, कौन ग्रह किसका शत्रु होता है, कौन ग्रह किसका मित्र होता है। तो यदि यहाँ पर शत्रु ग्रह विराजमान है तो संतान होने में बाधा आएगी। आप शत्रु ग्रह कौन से हैं वो आप ढूंढ लीजिए। जैसे हमने कहा था, बुध चंद्रमा शत्रु हैं, शनि सूर्य शत्रु हैं, मंगल शनि शत्रु हैं। और यदि मित्र ग्रह हैं, लाइक चंद्र गुरु मित्र हैं, चंद्र सूर्य मित्र हैं, अगर मित्र ग्रह की युति इस पंचम भाव में है तो संतान अच्छी भी होगी, संतान लायक भी होगी। ये पंचम भाव संतान की उत्पत्ति का कारक है। संतान का ब्यौरा देने में ये पंचम भाव सक्षम है। ठीक है। ऐसे ही एक चीज़ और देखिएगा, कुंडली का तृतीय भाव देखिएगा। कुंडली का तृतीय भाव जो होता है ये पराक्रम का होता है, जोश का होता है। अगर किसी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की कुंडली के तृतीय भाव में कमज़ोर ग्रह बैठ जाएं, जैसे शनि नीच के बैठ जाएं या चंद्रमा नीच के बैठ जाएं, और नीच के चंद्रमा के साथ कोई चंद्रमा का ही शत्रु ग्रह बैठ जाए, मिसाल के तौर पे राहु बैठ जाए। तृतीय भाव किसका है? पराक्रम का है, आपके उत्साह का है। और उत्साह भाव में ही कमज़ोर ग्रह बैठ जाए और शत्रु के साथ बैठ जाए, उस व्यक्ति का उत्साह जाग नहीं सकता। वो व्यक्ति उत्साहित हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति हमेशा दबा दबा रहेगा या जरा जरा सी तनिक भावनाओं से उसका हृदय आहत होता रहेगा। उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए। धन बल, शरीर का बल, मनोबल। मनोबल धन बल से भी बड़ा है, शरीर के बल से भी बड़ा मनोबल होता है। जी हाँ, किसी व्यक्ति का शरीर तो हट्टा कट्टा है लेकिन मनोबल नहीं है, क्या करेगा वो व्यक्ति? कैसे शत्रु के ऊपर वो पार पाएगा? पैसा बहुत है लेकिन पैसा रखा रह जाता है। कोरोना काल में देखा ना, पैसा रखा रह गया, किसी के इतना पैसा काम नहीं आया। जिसकी ज़िंदगी बचनी थी उसने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित किया। अभी भी कोरोना का भय है। तो देखो, मनोबल सबसे बड़ा बल है। आप पानी में गिर गए, आपको तैरना नहीं आता, स्विमिंग करना नहीं आता, क्या काम आएगा आपका? पैसा काम आएगा? आपका शरीर काम आएगा? वहाँ आपका मनोबल काम आएगा।
आप उस वक्त तक उस पानी में गोते मारते रहेंगे जब तक आपकी आखिरी सांस है। हो सकता है हमें कोई बचा ले, हो सकता है हमें किनारा मिल जाए, कुछ चीज़ पकड़ में आ जाए। मनोबल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मनोबल को सबसे बड़ा बल बताया गया है। मेरे साधकों, हम अपने बच्चों को अपने वीरों की कहानियाँ सुनाएं, अपने वीरों की हकीकत बताएं। हम अपने बच्चों को अपनी राष्ट्र की संस्कृति के बारे में समझाएं, अपने धर्म की संस्कृति के बारे में समझाएं। और यदि नहीं समझ में आता है तो जो हमारे ज्योतिष प्रेमी इस कार्यक्रम को देखते हैं, ज्योतिष विद्या का जो ज्ञान लेते हैं, वो कुंडलियों के माध्यम से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें कि हमारे घर में ऐसा बच्चा हुआ है, इसका मनोबल नहीं है। हमारे घर में ऐसी संतान है कि इसकी बुद्धि भाव के कमज़ोर ग्रह हैं, इसकी बुद्धि को जागृत करना है। लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या कहा? बुद्धि को जागृत करना है, सरस्वती की साधना कराइए, शारदा का मंत्र उनको दे दीजिए। लेकिन अफसोस कि जितना हमारे धर्म के लोग धर्म से विमुख हो गए हैं ना, बाकी के लोग अपने धर्मों से चिपकते जा रहे हैं। लेकिन हमारे धर्म में ही हमारे लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। नर हो न निराश करो मन को। हमें बहुत आगे बढ़ना है। एक जीवन मिलता है, 10-50 जीवन का पता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली तो एक ही जीवन दिखता है। सुभाष चंद्र बोस आज हम सबके दिलों में जीवित हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आते ही प्रणाम करने को मन करता है, 100 बार प्रणाम करने को मन करता है। सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, सुखदेव, जहाँ इस प्रकार के नाम जब दिमाग में आते हैं ना, अपने आप मन मस्तिष्क में एक वीरता का भाव उत्पन्न होता है, एक उनके प्रति श्रद्धांजलि का भाव अर्पण होता है। क्यों भाई? वो भी किसी के लाल थे, वो भी किसी की संतानें हैं, रही हैं। तभी तो शास्त्रों में कहा है कि माँ की कोख को कई बार अनेकों वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है उस आत्मा के आने के लिए। जी, वो ऐसी धन्य है वो माँ की कोख कि जहाँ पर इस प्रकार के वीर सपूत जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को चॉकलेटी हीरो ना बनाएं, ध्यान रखें। अपने बच्चों में वीरता का भाव उत्पन्न करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा से ओतप्रोत करें। आज शिक्षा प्रणाली क्या है? अंक प्रणाली है। कितने मार्क्स आए हैं ये पूछते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चा शिक्षित कितना है, बच्चे के आचार विचार कैसे हैं, बच्चे का सदाचरण कैसा है, बच्चे का आचरण कैसा है, ये शायद नहीं पूछा जाता। कागजी पढ़ाई, कागजी शिक्षा, मोबाइल की शिक्षा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखो, संसार का कोई शिक्षक आपके बच्चे को उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता जितना आप अपने बच्चे को स्वयं गाइड कर सकते हो। ये प्रैक्टिकली बात है, कटु बात है। आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान दीजिए, आप अपने बच्चे को अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का भी ज्ञान दीजिए, आप अपने बच्चे को नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दीजिए। हमारे घर में दादी, नानी, बुआ, मौसी, अब तो रिश्ते संकुचित हो गए हैं, परिवार टूट गए हैं, और हम दो हमारा एक वाली प्रणाली आ गई है। अगर बहन ही जिस परिवार में नहीं होगी तो बहन नहीं होगी तो रक्षाबंधन कैसे होगा? बहन नहीं होगी तो आगे बहुत सारे तीज त्योहार कैसे होंगे? बहन नहीं होगी, है ना, तो कल को मौसी कैसे बनेंगी, बुआ कैसे बनेंगी, ताई कैसे बनेंगी? बहुत सारी बातें हैं भाई, समझ रहे हैं आप सब। इसलिए हमारे घर में पहले अनुभवी बुज़ुर्ग हुआ करते थे, अब तो हम बुज़ुर्गों से दूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। वो हमारे बच्चों को अक्सर अपनी गोदी में बिठा लेते थे, सर्दियाँ होती थी तो कंबल में बिठा लेते थे, है ना, और गर्मियाँ होती थी तो उंगली पकड़ के पार्क में घुमा लेते थे, और जितनी देर भी वो उनके साथ रहते थे अच्छी शिक्षा देते थे। आज बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया है, मोबाइल क्या शिक्षा दे सकता है ना? हमारी आज जो फिल्में बन रही हैं वो क्या शिक्षा दे सकती हैं समाज को? आप बेहतर जानते हैं, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपके बच्चे आपका रक्त हैं, आपके बच्चे आपके जिगर के टुकड़े हैं।
आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए आपके बच्चे बहुत बड़ी धरोहर हैं, इस देश की बहुत बड़ी संपत्ति हैं, इस देश की आने वाली भावी पीढ़ी हैं। इस देश में बहुत कुछ होना है, मतलब बहुत कुछ से मतलब क्या है, बहुत हमें आगे जाना है। हमारा देश बहुत प्रगतिशील होगा, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, हम पुनः सोने की चिड़िया कहलाएंगे। हकीकत है ये बात, और भविष्यवाणियाँ भी हो चुकी हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, वास्तविकता है, दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा यूथ भी बदल रहा है, धीरे धीरे धर्म की तरफ बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। और नास्ट्राडामस ने भी कहा है कि भारत की संस्कृति विश्व के अंदर अपना परचम लहराएगी। तो इसलिए आप एक बहुत अच्छी संस्कृति का अंग हैं, और हम बहुत लोग बहुत कहते हैं अपने आप को खुश नसीब धन्य हैं कि हमने भारत की धरा में, भारत की मिट्टी में हमने जन्म लिया है। बस मेरा यही समझें और नाराज़ ना हो, अपना समझ करके, अपनी फैमिली का एक अंग समझ करके आपको कुछ कटु भी कह जाता हूँ। इसलिए सारी चीज़ें हम दूसरों पे न थोपें कि बच्चा स्कूल गया है वहीं पे पढ़ लेगा, बच्चे का ट्यूटर आते हैं वही समझा देंगे, वही सिखा देंगे, बच्चे को अच्छी किताबें ला करके दे दी हैं वो पढ़ लेगा। नहीं साहब, नहीं साहब, अपना भी धर्म समझें, अपना कुछ समय निकालें, घंटे आधे घंटे का। आप कितने भी व्यस्त हों, आप कितने भी मालदार हों, कितने भी आप गरीब हों, लेकिन अपनी संतान के लिए ना हम गरीब हैं ना हम अमीर हैं, अपनी संतान के लिए हम उनके माता पिता हैं बस। और माता पिता ही होते हैं, पैसे से उस चीज़ का कोई आकलन नहीं होता। इसलिए अपनी संतान को अच्छे से समझाना है, अच्छे से रखना है, ताकि सब अच्छे से आगे भविष्य में होता रहे। ज्योतिष की क्लास वाले प्रेमियों, अब आपको एक चीज़ और बताऊं, 12 राशियां हैं, 12 ही लग्न हैं। अब कौन किस राशि में जन्मा है, कौन किस लग्न में जन्मा है, हर लग्न की अलग विशेषता होती है, हर राशि की अलग विशेषता होती है। तो उसकी परिभाषाएं मैं आपको धीरे धीरे आने वाले समय में लिखवा दूंगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जोड़ते हैं भगवती महाचंडी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, भावना करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओज, तेज और बल की वृद्धि महाचंडिका की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रही है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी अपने बच्चों को अच्छा उनके अंदर ज्ञान की चर्चा करें, वीरता की चर्चा करें, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें अच्छा बनाएं, वीरता की दृष्टि से उन्हें अच्छा बनाएं। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को रातों रात अंग्रेज़ बनाना चाहते हैं, फिल्मी हीरो बनाना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों के अंदर ऐसी भावना दें कि वो देश का नाम रोशन करें, देश का गौरव बढ़ाएं। अभी हमारे कई देश के बच्चे गोल्ड मेडल जीत करके लाए हैं, तो उन सभी बच्चों को, उन सभी बेटों को, बेटियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम भी अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि बेटा बेटी, देश का गौरव आप लोगों को मिल करके बढ़ाना है। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।